आगरा का एयरपोर्ट है, छोटा सा परंतु खूबसूरत, बहुत बढ़िया है। आप उसको देख सकते हैं आराम से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल लखनऊ से आप लोगों को दीपावली, आने वाली दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, सबकी शुभकामनाएं। भगवान आपके समस्त मनोकामना पूर्ण, श्री लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो, श्री गणेश भगवान समस्त विघ्नों को दूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले मैं आगरा गया था, तो अपने एक निजी काम भी था, और एक सब्सक्राइबर ने मुझे बतलाया कि उनके घर के पास एक घर है, वहाँ से बहुत विचित्र विचित्र आवाज़ें आती हैं। वो घर बंद पड़ा है, उसमें जो है क्या कहते हैं, रात में आसपास कोई जाता नहीं है क्योंकि बहुत विचित्र आवाज़ें आती हैं। और जो घर के शीशे लगे हैं, उससे बाहर का कोई भी देखता है तो अंदर लगता है कि जैसे कि कोई चल फिर रहा हो, और इस तरह का माहौल है। तो मैंने कहा देख लूँगा, है ना, मैं आगरा आ रहा हूँ, मुझको काम से आगे भी जाना है। तो ये जगह सिकंदरा से थोड़ी दूर पर एक लोकेशन है। लोकेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि घर की कीमत गिर जाती है। तो आगरा में सिकंदरा है, सिकंदरा से ज़रा से आगे जाके बाईं तरफ एक लोकेशन है, वहाँ पर ये घर मौजूद है। घर क्या था, अच्छी खासी बिल्डिंग थी, बड़े बड़े कमरे वो। तो मैंने कहा उससे कि यदि हो सके तो उस घर का चाबी किस तरह से इंतजाम कर दो या मालिक से मिला दो, मैं बात कर लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मालिक चाहते ही हैं कि इसकी जो है कोई मतलब आके देखे, और देख के यदि शांत कर पाओ तो शांत करे, अन्यथा जो है उसको यदि कुछ भी नहीं है तो उसको क्लीन चिट दे दे। तो क्लीन चिट की माने यह है कि भाई देखिए, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि लाखों मेरे फॉलोअर्स हो, लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ कि हाँ। तो मैं यहाँ से लखनऊ से इंडिगो से लखनऊ एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मैं सीधे आगरा एयरपोर्ट पर उतरा। आगरा एयरपोर्ट से मैं जो है मैंने कैब किया और मैं सिकंदरा आ गया। सिकंदरा आने के बाद जो है मैं उस सब्सक्राइबर के घर में गया, उनसे मिला, उनसे बात की। उन्होंने मुझको दिखला दिया ये घर है, और अभी थोड़ी 10 मिनट में जो है वो भी आने वाले हैं, जो उसके मालिक हैं। वो आपको चाबी हैंड ओवर करेंगे, आप रात में वहाँ स्टे करिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं रात में स्टे करके देख लूँगा। मैं जो हूँ क्या कहते हैं, मैंने अपना सब जरूरी इंतज़ाम किया, और उसके बाद मैं उनका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वो उस मकान के मालिक आ गए। एक युवा ही कहेंगे, 40-50 के बीच में, एक बलिष्ठ थे, और उनका बहुत बड़ा हार्डवेयर का जो है क्या कहते हैं, वो थी शॉप थी मेन मार्केट में। और उन्होंने घर बड़े प्यार से बनाया था, लेकिन वो घर में रह नहीं पाए, तो उन्होंने इसे किराए पर चढ़ा दिया। किराए पर चढ़ाने के बाद भी जो एक किराएदार थे, उनकी यंग लड़की थी, वो अचानक पता नहीं उसको क्या किया, और वो डर के मारे जो है, डर के मारे दूसरी मंजिल से नीचे सर के बल गिरी, और उसकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई। मैंने कहा मैं रात में ही देखूंगा, क्योंकि 11 बजे के बाद ही ये सब आत्माएं ज़्यादा वो होती हैं। तो उन्होंने हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया सब्सक्राइबर ने, और हमको कहा कि आप वो ज़रा सा आराम कर लीजिए फिर। तो मैं उन्हीं के घर में रुका था। रुकने के बाद जो है मैं रात में ठीक 10:30 बजे तैयार व्यार हो के वहाँ पर पहुँचा। चाबी मुझको हैंड ओवर कर दी गई थी, मैं पहुँचा। अजाब सा माहौल था, ठंडक तो हो ही रही थी वातावरण में, लेकिन घर के अंदर कुछ टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही ठंडा था। मैं घर पहुंचा, घर के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 4-5 नीचे कमरे, हॉल था, ऊपर की मंजिल भी थी, और जो है उसके ऊपर भी कुछ बना हुआ था जो मैं देख नहीं पाया। तो मैं गया, ठंडक जो बाहर थी उससे ज़्यादा अंदर ठंडक थी।
और चूँकि बहुत दिनों से कमरा बंद था, सीलन की बदबू भी आ रही थी और जगह जगह जाले लगे थे। और मैं जाके वहाँ पर, हाँ सब कुछ था, मैंने वेल फर्निश्ड जिसे कहते हैं वो था। तो मैं जाके वहाँ पर एक सोफ़े को कपड़े से ढक के रखा था, मैं कपड़ा हटा के सोफ़े पर बैठ गया। पंखा को मैंने चला दिया जैसे कुछ बदबू वगैरह निकल जाए, हवा दूषित जो हवा निकल जाए। थोड़ी ही देर हुआ था कि अजीब सा लगा कि मेरे पास कोई आके सोफ़े पर बैठ गया। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन लगा था मुझको कि सोफ़े पर कोई सोफ़ा हिला और मेरे पास ऐसा है किसी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने कहा कौन हो सकता है। थोड़ी देर में मैंने देखा कि जो बड़े बड़े शीशे लगे थे, मतलब उन घरों में जो शीशे लगते हैं वैसे थी, बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। वो फ्लोर से लेके और ऊपर तक कम से कम 5-6 फुट की ऊंचाई तक शीशे थे, बड़े बढ़िया गिलास के शीशे शीशे थे। तो मुझको लगा कि जैसे शीशे के पार कोई एक लड़की टहल रही हो। उसके बाल खुले हुए थे और लड़की ने झांक के देखा। मेरी तो रूह कांप गई। रात के अंधेरे में कमरे में तो खैर बल्ब जल रहा था, लेकिन बाहर नीम अंधेरा था। उसमें जो लड़की ने झांका तो मैंने देखा और मेरी रूह कांप गई, क्योंकि लड़की के जो है क्या कहते हैं, सर से भल 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 खून निकल रहा था। उसके बाल फैले हुए थे, आंखें बिल्कुल वो हो गई थी और वो लगातार मुझको घूर रही थी। अचानक बहुत ज़ोर से चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी और ऐसे लगा धप 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 करते कोई दौड़ा और एक बहुत अंतहीन चीख सुनाई पड़ी। और उसके बाद सब कुछ मतलब वो हो गया, नॉर्मल हो गया। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। 1 बजे के बाद कुछ मुझको आपस में लड़ाई झगड़ा करने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई आपस में लड़ झगड़ रहे हो। तो मेरे बगल में कमरा वो बंद था, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े की आवाज़ हो रही थी। ऐसा लगा कि जैसे मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं और एक ज़ोर से थप्पड़ जैसी आवाज़ आई और चीख की आवाज़ आई और जो है एक पुरुष की आवाज़ जैसी लगी मुझको कि जो है वो कह रहा है महिला से, कोई महिला भी थी वो भी चीख रही थी, पुरुष भी चीख रहा था। वो कहने लगा आज के बाद से तुम इस घर में दिखाई ना देना ना। उसने कहा मैं दिखलाई दूंगी, मैंने ये घर पसंद किया है, ये घर मेरा है और यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। तो कहा तुम बिल्कुल नहीं रहोगी, क्योंकि मैं पसंद नहीं करता हूँ कि क्या कहते हैं तुम रोज़ रोज़ मुझसे लड़ाई झगड़ा करती हो। तो बातों 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 में ज़्यादा ही तकरार होने लगी और एक जोर से थप्पड़ की आवाज़ आई। और वो जो है जब थप्पड़ की आवाज़ आई तो जो है वो चीखी और वो चीखी दौड़ी और मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखट खटखट करने लगी। मैंने कहा ये क्या यार, उन्होंने तो कहा था घर बरसों से बंद पड़ा है, कोई नहीं आता, तो दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। मैंने दरवाजे में जो एक छोटा सा छेद होता है, की होल कहते हैं, उसमें से झांक के देखा तो देखा एक औरत खड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, खून भल 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 बह रहा है। अब वो लगातार बिल्कुल वहशी अंदाज में दरवाज़ा पीटे जा रही थी और कुछ कह भी रही थी, वो मुझको सुनाई नहीं पड़ रहा था ठीक से। तो मैंने कहा कि ये सब प्रेत आत्माएँ हैं, इनके इनके पीछा करना ठीक नहीं है ना, इनके पीछे पड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि मैं पूरी तैयारी से तो खैर नहीं आया था, मैं तो घूमने के लिए आया था, ये काम मिल गया इसलिए मैं देखने आया था कि क्या होता है। उसके बाद जो है वो मैं कल्पना से परे था। दरवाज़ा पीटते पीटते मैंने देखा कि एक कोने से पहले हल्की सी आकृति कोई दिखाई पड़ी। अब वो जो आते आते मेरे ही पास सोफे पर फिर से बैठ गई और वो कोई एक औरत थी। उसने जो है एक हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। अब मैं जो हूँ डर तो सबको लगता है ना, जब भला ही मैं शमशान साधक हूँ। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये प्रेतात्मा मुझी को मार डाले। तो मैं बिल्कुल घबरा के उठा और दूसरे सोफे पर बैठ गया। अचानक खिंखी 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 आवाज़ आई तो देखा 4-5 छोटी छोटी लड़कियां जो है कमरे में टहल रही हैं और हंस रही हैं। वो फ्रॉक पहनी हुई थी और उनके भी बाल
जैसे बॉब कट होते हैं ना, वैसे उनके बाल भी थे। बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी और हंस रही थी मुझको देख देख के। फिर उसके बाद वो जो सोफे पर जो बैठी हुई थी, जो औरत जो मुझको अब दिखाई पड़ने लगी थी, उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ। तो उसने कहा, जी मम्मी, हम लोग जा रहे हैं। और मेरी तरफ देखते खी 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 करते हुए दरवाज़ा भी नहीं खुला और वो दीवार के पास गई और फिर गायब हो गई। एक बड़ा सा जो है भयंकर चमगादड़ पता नहीं कहाँ से उड़ता हुआ उस कमरे में चक्कर लगाने लगा और चक्कर लगा लगाते मेरी तरफ बढ़ा। मैंने उसको एक जोर से जो है हाथ से झटका तो वो हवा में विलीन हो गया। फिर जो है रात में चूहे, बंद घर में चूहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे चूहे थे, बहुत बड़े बड़े चूहे किट 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 करते इधर से उधर फाड़ने लगे। एक तो मेरे पैंट में ही घुसने की कोशिश करने लगा। मैं तो भैया कहा, ये तो यार चूहे अब परेशान कर रहे हैं, लेकिन चूहे भी हवा में विलीन हो गए। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, चीख पुकार, दौड़ना धूपना, और क्या कहते हैं, बच्चों की आवाज़ें, बच्चों की लड़ाई की आवाज़ें, और औरतों की आवाज़ें, लड़कियों की आवाज़ें, और इस तरह से, और हंसने, बिकट हंसी की आवाज़ें सुनते सुनते रात के जो है 2:30 बज गए। मैंने कहा अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो मैंने जो है क्या कहते हैं कहा कि थोड़ी देर और काट लेते हैं। और उसमें जो विचित्र विचित्र अनुभव हुए मैं वो बता नहीं सकता। इतनी भयंकर सर्दी होने लगी कि मुझको कपकपी सवार हो गई। मैंने बहुत जगह पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब ये नेगेटिव एनर्जी किसी जगह वास करती तो वहाँ के टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है। बहुत ही बदलाव आने लगा। फिर ऐसा मुझको लगने लगा कि जो बाहर बहुत झमाझम पानी बरस रहा हो। मैंने कहा ले, अब मैं बाहर कैसे निकलूँगा, कि मेरे पास कोई छतरी या कोई वैसा तो कोई चीज़ लाया नहीं। तो सूखा मौसम था, हाँ बादल तो घिरे थे, ये तो मैं हवाई जहाज़ में बैठ के देख लिया था, लेकिन पानी बरसेगा ये तो अंदाज़ा नहीं था। बहुत ज़ोर से, और दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं हवा के बेग से हिलने लगे, खट 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 करने लगे, और मेरा दूभर हो गया रहना समझिए। 4 साढ़े 4 बजे मैंने अपने सब्सक्राइबर को फ़ोन किया कि अब मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं चाबी हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, यहाँ भयंकर प्रेत शक्तियाँ हैं, और जो है इसके बाद मैं कभी आऊँगा तो यहाँ पर फिर पूजा पाठ करके देखूँगा कि मैं शांत कर पाता हूँ कि नहीं, और मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, मैं अब घर से बाहर निकल रहा हूँ। और तो ऐसा करते करते कहते कहते मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो देखा कि करीब 4:45 बज रहे हैं। हल्की सी रोशनी हो गई थी। कुछ जो है मोटर वोटर सड़कों पर चलने की आवाज़ें आ रही थी। कुछ जो है क्या कहते हैं, जो डेली मजदूर वगैरह होते हैं वो अपने घर से शायद निकल के जा रहे हैं, और कुछ भी उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैं निकला, मैंने घर में ताला लगाया, अच्छी तरह से ताले को झटक झटक देखे खुला ना रह जाए। फिर मेन गेट को बंद किया, और मेन गेट को बंद कर एक निगाह घर की तरफ डाला। देखा कि ऊंची ऊंची, क्योंकि रात में मैं देख नहीं पाया था, ऊंची ऊंची बाउंड्री से घिरा हुआ था, और चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, बड़ी बड़ी घासें थी। एक पतला सा रास्ता था जो कि मेन गेट से घर के अंदर तक जाता है। और कुछ पौधे गमलों में भी लगे थे, लेकिन वो बुरी तरह से सूख गए थे, ऐसा लगता है बरसों से पानी नहीं पाए। और जो है बड़ी बड़ी नागफनियाँ, और जो धतूरे या क्या कहते हैं उसके पेड़, बड़े बड़े पेड़ है ना। फिर जो है मतलब तब तक करीब 5:15 बज गया। मैंने सब अच्छी तरह से मुआयना करके, घर को अच्छी तरह से देख के, अगल बगल सब देख के, लोकेलिटी देख के, उसके बाद मैं जो हूँ अपने सब्सक्राइबर के घर आ गया। उनको मैंने जो है चाबी हैंड ओवर किया और कहा सच में ये भयंकर प्रेत बाधा से ग्रस्त मकान है, इसका कुछ ना कुछ उपचार होना चाहिए। आप किसी से करवा लीजिए, या मुझको आप कह दीजिएगा ना कर पाए, किसी से करवा पाए तो मुझको कह दीजिएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इसको प्रेत बाधा से मुक्त कर दूँ। यहाँ पर औरतों की आत्माएं भी हैं, मर्द की आत्माएं भी हैं, बच्चों की आत्माएं भी हैं, और भी बहुत कुछ है जो कि वहाँ पर आप रहिए तो पता चलेगा। क्योंकि रात में ऐसा भी लगा मुझको कि बाथरूम में कोई नहा रहा हो, जैसे खूब ज़ोर ज़ोर से
क्या कहते हैं, कुल्ला करने की और नहाने की आवाज़ भी आ रही थी। अजीब सी खुशबू भी रात में फैल गई थी कमरों में। तो इसको देख के ज़्यादा तो नहीं डरा, लेकिन डर तो सबको लगता है। हाँ, मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि जान बची लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए, वहाँ आया, उनको चाबी हैंड ओवर किया, फिर मैं अपने होटल में चला गया। होटल से दूसरे दिन मैं सीधे आगे अपने गंतव्य में चला गया जिसके लिए मैं आया था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि मेरे कहानी कहने के अंदाज से ये रात में आप यदि सुनेंगे, देखेंगे मेरे वीडियो को, तो शायद डर लगे। दिन में तो नहीं, रात में ज़रूर डर लगेगा। और कहीं वो प्रेतात्मा आपके साथ, आपके पीछे ना बैठी हुई औरत की, क्योंकि वो आ तो ज़रूर गई होगी मेरे साथ, है ना। आप लोग जरा अगल बगल देख लीजिए, कोई खुशबू महसूस हो या कुछ ऐसा भारीपन लगे तो मुझको इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब मैं इस नई कहानी को बंद कर रहा हूँ। इसको जो है मैं नाम दे रहा हूँ प्यासी आत्मा। आप लोग इसे देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स भी लिख दिया कीजिए। आपको कहानी कैसे लगी ये सोच के मैं इस वीडियो को प्रतीक्षा में हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे और व्यूज़ बढ़ाएंगे। नमस्कार, शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाबा नील, लखनऊ से।